राधे राधे। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज हम सूर्य ग्रह के विषय में समझेंगे कि सूर्य हमारे जीवन में किस प्रकार उजाला लेकर आता है, किस प्रकार सम्मान दिलाता है, किस प्रकार हमारे जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाता है। सूर्य, वेदों में सूर्य को हमारे स्वास्थ्य का कारक बोला गया है। अगर शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका जिम्मेदार सूर्य है। यानी सूर्य ही स्वास्थ्य देता है और सूर्य ही स्वास्थ्य में विकार भी देता है। जैसे धन कहाँ से मिलता है, तो मंगल धन देता भी है और मंगल ही कर्ज को भी देता है। किसी के जीवन में कर्ज से संबंधित यानी धन से संबंधित विकार है तो वेदों में कहा गया है कि आप अग्निहोत्र करें। अग्निहोत्र माने हवन करें। कर्ज की बहुत सारी समस्या आपके जीवन में आ रही हो तो आप कर्ज को ख़त्म करने के लिए अगर घर में 108 दिन हवन करते हैं, किससे? मात्र गुड़ से, गुड़ और घी से, गोबर यानी कंडे के उपले यानी गाय के गोबर से बने हुए कंडे पर अगर आप 108 दिन गुड़ से हवन करते हैं तो कितना भी कर्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम है वह दूर होगा। और आपके जीवन का पोषण कौन करता है? तो आपके जीवन का पोषण नारायण यानी स्वयं भगवान करते हैं, पोषण। और आपके स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार कौन है? सूर्य। और धन के लिए जिम्मेदार मंगल। तो आप अपने जीवन को धन युक्त बना सकते हैं केवल मंगल से। अब स्वास्थ्य के विषय में यानी सूर्य के विषय में आज हमारा परिचर्चा का विषय बना है। सूर्य अगर कुंडली के किसी गलत भाव में राहु, केतु, शनि, केतु से उतना प्रॉब्लम नहीं देते, लेकिन शनि, राहु और बैड पोजीशन में हो, गलत जगह पर उपस्थित हैं अगर सूर्य, तो आपके जीवन में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती ही है। तो आज हम सूर्य के प्रथम भाव में क्या मिलेगा हमें, तो सूर्य अगर किसी की कुंडली के प्रथम भाव में है तो प्रथम भाव क्या है? हमारा प्रदर्शन है, हमारी बुद्धि है। बुद्धि में सूर्य है तो हमें सबके ऊपर राज्य करना आना चाहिए। कैसे हम सबको अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि राजा केंद्र में यानी लग्न में बैठा है, दिमाग पर बैठा है। लेकिन होता क्या है, जिनके लग्न में सूर्य होता है वह छोटी छोटी बातों पर ही बिफर पड़ते हैं, यानी ईगोनेस उनके अंदर अधिक मात्रा में रहती है कि मेरा इंसल्ट हो रहा है, मेरी बदनामी हो रही है। और बदनामी के चलते वह अपने जीवन में गलत कदम उठाते हैं। उनके अंदर हम्बलनेस होना चाहिए। जितना हम्बल बने रहेंगे उतना ही उनके जीवन में बढ़ोतरी आएगी। सूर्य उनके जीवन में बढ़ोतरी देगा। और अगर सेकंड हाउस में सूर्य है तो इन लोगों को गवर्नमेंट एसेट यानी इन्हें किसी न किसी रूप से गवर्नमेंट से जुड़ जाना चाहिए। उनके धन का ही इस्तेमाल करना है। सूर्य का धन, राजा का धन, सरकार का धन इनसे जुड़ा हुआ है और अधिकतर ये लोग गवर्नमेंट सर्विस करते हुए पाए जाते हैं। तो इनको गवर्नमेंट से रिवॉर्ड मिलता है, इनाम प्राप्त करते हैं। वाणी में भी सूर्य यानी इनके
वाणी में तेज होता है, ऑर्डर होता है, किसी को आदेश देना, ऐसा इनका स्वभाव होता है। भोजन में भी सूर्य से संबंधित चीज़ों का ये लोग प्रयोग करते हैं। कुटुंब को लेकर चलते हैं, परिवार भी इनका महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ये लोग परिवार को अपना मान सम्मान समझते हैं और उसे लेकर ही चलते हैं। जीवन में अगर इनकी अवनति है तो यह अगर परिवार का सम्मान नहीं किए, परिवार को लेकर नहीं चले, धन संबंधित मामलों में अगर किसी को वचन दे दिए कि मुझे यह इतना रुपए इतने पैसे आप लोगों को देना है, और अगर यह नहीं देते हैं तो इनके जीवन में धन संबंधित प्रॉब्लम आनी जरूरी है। सूर्य किस चीज़ का मालिक है? वादे का मालिक है, प्रॉमिस का मालिक है। अगर वादा कर लिया तो वादा पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो। भगवान राम तृतीय भाव में अगर सूर्य है, तृतीय भाव हमारी सोच है, हमारा वादा है, हमारा कम्युनिकेट करने का स्थान है, हम बातचीत करते हैं, हमारी सोच है। सोच क्या है? बड़ी है। सूर्य है, बड़ी सोच है, कमांडिंग सोच है। और सूर्य ऑर्डर देने का है, सूर्य देख रेख करने का है। अब यहाँ पर ऐसा व्यक्ति के अंदर कैसे गुण होंगे? सूर्य जैसे, यानी पूरी सृष्टि को देख रहा है, संचालन कर रहा है, उसी प्रकार यह व्यक्ति भी संचालन करने का मालिक होगा। इससे जुड़े हुए जितने लोग होंगे उन्हें कभी खाने पीने की कमी नहीं महसूस होगी। इसके साथ रहना मात्र से ही आपके जीवन में प्रगति निश्चित है। स्वयं प्रगति नहीं करेंगे लेकिन दूसरों को प्रगति कराने के कारक हैं। और ऐसे लोगों का जो विचार होता है सबको देने वाला होता है, सबको देते हैं, दाता हैं, डोनर बन के रहते हैं। इनके साथ दोस्ती करना आपके जीवन में प्रगति लाना है। अब यहाँ पर दोष क्या होता है, ये क्यों नहीं प्रगति करते? कारण यह है कि यह घर जो है मंगल और बुध का, मंगल कारक है और बुध क्या है? कम्युनिकेटर है, यानी बच्चा है इनका, और मंगल सेनापति है। तो राजा सेनापति के यहाँ रहकर बढ़ाएगा किसको? सेनापति को बढ़ाएगा, स्वयं नहीं बढ़ता। और यहाँ पर दिक्कत है, कार्य करने का, एफर्ट करने का जगह है। तो राजा एफर्ट क्या करेगा? एफर्ट तो शनि करता है, मंगल करता है, जो इसके सेवक और इसके कमांडर होते हैं। तो राजा उतना बढ़िया प्रदर्शन इस भाव में नहीं कर पाता। यहाँ पर अच्छे प्रदर्शन के लिए आपको अपने मंगल को और अपने बुध को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। तो यहाँ फिजिकल रूप से वह व्यक्ति जितना शामिल रहेगा, जितना कर्म करेगा, उतना ही यहाँ का सूर्य उसको अच्छा प्रतिफल देगा। चतुर्थ भाव में सूर्य राजा कहाँ चले आए? रानी के घर। राजा कहाँ आ गया? विश्राम घर में। तो अब क्या है? राजा आलसी हो गया, लेकिन फिर भी राजा राजा है। यहाँ पर वह अपने बच्चों के लिए लगातार मेहनत करता है कि किसी तरह से मैं अपने बच्चों के लिए विशाल साम्राज्य स्थापित कर दूं। इसे पब्लिक सपोर्ट होती है, क्योंकि पब्लिक के पास है, पब्लिक की सपोर्ट है, लेकिन वास्तव में सिंहासन नहीं है इसके पास। सिंहासन किसके पास है? उसकी दृष्टि दशम भाव पर पहुंच रही है। तो पिता के पास सिंहासन है, पिता के पास धन है, लेकिन इसे धन प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चंद्रमा के घर में आलस्य को त्याग कर अगर यह गुरु का साथ लेता है, टीचर के रूप में अगर यह समाज में विकसित होता है, तो निश्चित है यह आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर यह गुरु का आचरण धारण न करे, यह शनि के आचरण धारण कर ले,
तो जीवन में सक्सेस प्राप्त करना असंभव है। पंचम भाव में सूर्य किसी का हो तो यहाँ पुत्रों, अब जल, देखिए सूर्य जहाँ जाएगा वहाँ पर जलाएगा, वहाँ पर प्रकाश उत्पन्न करेगा, गर्मी देगा, हीट। लेकिन उजाला कहाँ? अपने सप्तम भाव पर करता है, सामने वाले को वहाँ पर जलाता है और हीट उत्पन्न करता है। सूर्य पुत्रों के भाव में है तो पुत्रों से संबंधित उसे कुछ न कुछ प्रॉब्लम देगा। और एकादश भाव पर दृष्टि है तो धन के मामले में, लाभ के मामले में उसे उन्नति देगा, उसे उजाला देगा और वह धन प्राप्त करने में पूरी तरह से सक्षम रहता है। ऐसे व्यक्तियों को धन की कमी नहीं होती, लेकिन उसे अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ न कुछ प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। पेट से संबंधित कुछ विकार भी आ सकते हैं, क्योंकि जलन कहाँ, पित्त कहाँ बढ़ रही है? आपके पेट में। तो होता क्या, भोजन तो पच जाता है, खाओ तुरंत हजम, लेकिन कभी कभी यह पित्त विकार या एसिडिटी की प्रॉब्लम देता है। तो यह घर सूर्य का ही है, लेकिन यहां पर अच्छे परिणाम बृहस्पति देते हैं। तो बृहस्पति को अगर वह साधे, यानी साधना करे, धारणा ध्यान समाधि यानी साधना करे, गुरु के मंत्रों का जप करे, तो सूर्य यहाँ पर उत्तम परिणाम देता है। इसलिए यहाँ गायत्री, कौन सी गायत्री? पितृ गायत्री का इस्तेमाल करें तो आपके जीवन में रौनक ही रौनक आएगी। सूर्य छठे भाव में है, सर्विस के भाव में। अब सेवा देनी है, ऐसे लोग गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करते हैं, क्योंकि सर्विस देनी कहाँ, राजा के घर सर्विस देनी है, तो गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करते हैं। अगर उन पर कहीं से कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। बैड इफेक्ट कहाँ से आता है? शनि का आएगा, बैड इफेक्ट राहु का आएगा, केतु से तो ध्वजा योग बन जाएगा, यानी उसे तो कीर्तिमान योग, कीर्ति योग बन गया। तो वहां पर शनि और राहु इसे रोकते हैं। शनि राहु क्यों? शनि का मतलब यह है कि मैं झुकूंगा नहीं। अब न झुकने की वजह से इसे जल्दी सर्विस प्राप्त होती नहीं। कठिन परिश्रम करना नहीं है भाई, बिना कठिन परिश्रम किए गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त होनी नहीं है। तो गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्राप्त करोगे। बुध और केतु का ग्रह घर है, यहां पर सूर्य को बढ़ाता ही है सर्विस के मामले में। बुध क्योंकि मित्र और केतु इसे खराब करता नहीं। अब हम चलते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पार्टनर का भाव है। अब ईगोनेस और कमांडिंग नेचर, हम्बलनेस है ही नहीं। कहाँ? सप्तम भाव में। आप दूसरों से जुड़ना पसंद नहीं करते हो, घर में रहना पसंद करते हो, मिलना जुलना पसंद नहीं करते। कहाँ से व्यापार बढ़ेगा? कहाँ से लोग जानेंगे तुम्हें? कहाँ से सम्मान प्राप्त करोगे? क्या कह रहा है? समाज में सम्मान प्राप्त करना है, ऐसे लोग प्राप्त करते हैं। कहाँ सूर्य है? उजाला कहाँ होगा? लोगों के साथ बैठो, लोगों के साथ उठो, लेकिन ये नेचर ही नहीं है। क्यों? हम्बलनेस नहीं है, लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहते। और यही वो क्या सोचते हैं कि हमारे पार्टनर में आए ये गुण, तो इसलिए ढूंढते हैं ऐसे पार्टनर जो बोलने वाला ना हो, उनकी बात सुने, वह गलत बोले तो गलत कहे, सही बोले तो सही कहे, आम को आम कहे तो ठीक है? आम को यानी बबूल के पेड़ को आम बोल दें आप, और आपका पार्टनर कहे ठीक है आम ही है। ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं। जो चीज आपके अंदर नहीं है वही आप दूसरे के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हो। ये नहीं चाहते कि मैं बदलूं, अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाहते। तो जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे तो दूसरों में बदलाव नहीं देखोगे। सूर्य इस भाव में
आपको कहता है आप खुद बदलो। आपके अंदर यह नेचर है, क्योंकि कुंडली आपकी है, वह आपके पार्टनर की कुंडली नहीं है। तो आपके अंदर बदलाव आए तो सप्तम भाव का सूर्य आपको सम्मानित करेगा, रिकग्नाइज करेगा। देखिए, दसम भाव से आप सम्मानित या रिकग्नाइज नहीं होते हो, सप्तम भाव से होते हो। सप्तम भाव में जो ग्रह है वही आपको जीवन में सम्मान देगा, पदोन्नति देगा। लोग पूछते हैं कि मेरा प्रमोशन कब होगा। भाई, जब तक सप्तम भाव की दशा आपके फेवर में नहीं रहेगी या सप्तम भाव आपके फेवर में नहीं है, आपको प्रमोशन नहीं मिलता। प्रमोशन लेने के लिए सप्तम भाव की दशा या सप्तम भाव का एक्टिवेट होना जरूरी है। अब हम अष्टम भाव पे देखते हैं कि अष्टम भाव में सूर्य है। अब क्या है, ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख मिलता नहीं है। तो पिता का नहीं मिला तो सूर्य यानी राजा का सुख कहां से प्राप्त करोगे। तो गवर्नमेंट से संबंधित प्रॉब्लम भी आपके जीवन में आती है, लेकिन इन लोगों को देखा गया है ये गवर्नमेंट सर्विस अवश्य करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके द्वितीय भाव पर सूर्य की दृष्टि है। धन देगा सूर्य, पैसा देता है, अनअर्न्ड इनकम देता है। लेकिन भाई साहब, बच कर रहना, कभी कभी रेट भी पड़ती है। ऐसे लोगों के ऊपर टैक्स भी लगते हैं गवर्नमेंट की, क्योंकि चोरी करते हैं ऐसे लोग। अष्टम भाव चोरी का है, छिपाने का है। तो सूर्य से संबंधित धन को ये छिपा रहे हैं, गवर्नमेंट के धन को छिपा रहे हो। अगर कहीं गलती पकड़ी गई तो जीवन में जेल जाना निश्चित है। सूर्य नवम भाव में, पिता के भाव में। पिता एक सम्मानित व्यक्ति है, आपका खानदान एक सम्मानित है, सूर्य से जाना गया है। आपका भाग्य सूर्य से बढ़ेगा। जितना आप रॉयल रहोगे, जितना हम्बल रहोगे, आपका भाग्य बढ़ता जाएगा। हम्बलनेस नहीं, ईगो, प्राइड और सेल्फ को बढ़ाने की अगर आपके अंदर भावना है तो आपका भाग्य बढ़ना नहीं है, डाउन होना है। दसम भाव में सूर्य। अब कर्म भाव में सूर्य है। आपके अंदर कर्मों की रॉयल्टी होनी चाहिए, कर्म आपका परफेक्शन में होना चाहिए, किसी को अपमान करने वाला ना हो, किसी को बैड मुंह से अगर गाली निकल रही है तो आपका कभी भी कर्म बढ़ना नहीं है, आप जीवन में तरक्की नहीं करोगे। तो अगर जीवन में तरक्की चाहिए तो लोगों को सम्मान करो, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको फायदा मिलेगा। कर्म आपका सरकार के प्रति सहानुभूति का हो। आप सरकार की बेइज्जती कर रहे हो, आपको कर्म नहीं मिलना है, जीवन में सक्सेस नहीं प्राप्त करोगे। एकादश भाव में सूर्य, मित्रता के भाव में सूर्य है, समाज के भाव में सूर्य है, आपकी सोसाइटी के भाव में सूर्य है। तो उनका सम्मान करो, सोसाइटी का सम्मान करो, मित्रों का सम्मान करो, और तभी आपको वहाँ से सम्मान प्राप्त होगा, उससे लाभ प्राप्त होगा। मित्रों से और आपके पिता से, गवर्नमेंट से आपको निश्चित सम्मान प्राप्त होगा। 12वें भाव में, यानी अब छोड़ना है भाई साहब। क्या छोड़ना है? आपका जो सम्मान है ना, सम्मान छोड़िए, यानी दूसरों को दीजिए। स्वयं को सम्मानित महसूस मत करवाइए कि 5 लोग पैर पर गिर रहे हैं, आपको बड़ा सम्मान आ रहा है। सम्मान नहीं, आपको गर्त में गिरा रहे हैं ये लोग, क्योंकि आप पृथ्वी पर आए इसीलिए हो। सम्मान प्राप्त करने के लिए, सम्मान देने के लिए। सूर्य पोषण भी है, तो लोगों को पोषण दो, लोगों को भोजन दो, तब आपका द्वादश भाव का सूर्य उच्च का फल देगा, और उच्च का फल आपको समाज में चमका देता है। लोग कहते हैं ना मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, सूर्य तुम्हारा खराब है इसलिए सम्मान नहीं प्राप्त कर रहे हो। आप अपने ही सम्मान के चक्कर में पड़े हो, दूसरों को सम्मान देते ही नहीं। तो देना सीखो, निश्चित जीवन में तरक्की प्राप्त करोगे। सूर्य से चतुर्थ भाव क्या है? आपका अक्षय पात्र है।
वहाँ वो चीज़ें खत्म नहीं होती। आपका सूर्य जिस भाव में हो वहाँ से चौथा भाव गिनो, उस भाव की चीज़ें जब तक आप अपने लिए, सेल्फ के लिए यूज़ नहीं करोगे तब तक वह खत्म नहीं होगी, मिलती ही रहेगी, देते रहो। तो आज इतना ही, कल फिर आपको किसी अन्य विषय पर जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और बताएं। आपकी कुंडली देखी जाएगी। एक प्रश्न आप अगर अपनी कुंडली से पूछते हैं, उसका उत्तर हम कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट में डिटेल होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ आप डालें, एक आंसर हम अवश्य देंगे, बिल्कुल फ्री। लेकिन इसके बदले में करना क्या है, आपको अपने मित्रों से शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। बस इतना सा इस चैनल के लिए चाहिए। राधे राधे।